हेलो दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस स्लाइड के माध्यम से देखेंगे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ जो किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इस टॉपिक से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ। तो पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। देखते हैं किस सूची में किसका वर्णन किया गया है। देखते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में दिया गया है संघ और राज्यों के क्षेत्रों का उल्लेख। इस अनुसूची में संघ और राज्यों के बारे में बताया गया है, जैसा कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें वर्णन किया गया है। देखते हैं अनुसूची 2। इस अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसा कि इस सूची के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और कई विभिन्न पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है। देखते हैं अनुसूची 3। देखते हैं तीसरी अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के लिए शपथ दिलाई जाती है। इस अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया गया है। देखते हैं चौथी अनुसूची। इस अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। देखते हैं अनुसूची 5 के अंतर्गत। इस सूची के अंतर्गत SC, ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब। देखते हैं छठवीं अनुसूची। इस अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा के रूप में वर्णन किया गया है। कौन कौन सी शक्तियाँ? देखते हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के रूप में किया गया है। देखते हैं इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ आती हैं। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो देखते हैं संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में कौन सरकार बनाता है कानून? केंद्र सरकार कानून बनाती है। देखते हैं संविधान के लागू होने के समय इस सूची में 57 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इस सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची के विषय: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग तथा परमाणु शक्ति इस सूची के विषय हैं। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें कितने विषय थे पहले? 97। अब कितने हो गए हैं? 100 विषय हैं। देखते हैं दूसरी सूची कौन सी थी। सूची दूसरी
सूची कौन सी? राज्य सूची। देखते हैं राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। तो केंद्र में संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। देखते हैं। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। देखते हैं। इस सूची में संविधान लागू होने के समय इस सूची में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। देखते हैं राज्य सूची के विषय। शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, अस्पताल, राज्य के अंदर होने वाले व्यापारिक न्याय, व्यापार, न्याय विभाग आदि इस सूची के विषय हैं। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है, लेकिन राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार राज्य में भी कानून बनाती है और समवर्ती सूची में भी कानून बना सकती है।